नमस्कार। हम पिछली कड़ी में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा आभामंडल, हमारा ऊर्जा क्षेत्र कैसे खराब होता है। आभामंडल हमारे जीवन का आधार है। जीवन की प्रत्येक कार्य प्रणाली, सोच हमारी आभामंडल पर ही आधारित है। जब आभामंडल खराब होता है तो तभी समस्याएं हमारे चारों ओर हमें घेर लेती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आभामंडल खराब होता है तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र कमज़ोर कैसे होता है। हाउ डज आवर ऑरा वीकन, कमज़ोर कैसे हो जाता है। सबसे पहले है आपकी अनबैलेंस्ड डाइट, असंतुलित आहार। हम खान पान में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हम निरंतर वही खाए रहते हैं जो हमें स्वाद लगता है, हमारे लिए स्वादिष्ट होता है या हमारी लाइकिंग में होता है। लेकिन अगर आपका खाने पीने का तरीका ठीक है और आपकी जो बैलेंस डाइट है, आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं कि आपको क्या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, किस समय लेनी चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। भूख लगने पर खाना खाना चाहिए। अगर भूख नहीं है तो कोई भी खाई हुई वस्तु, कोई भी खावा खाद्य पदार्थ आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी पाचन क्रिया को खराब करेगा। जब पाचन क्रिया खराब होती है तो आभामंडल खराब होता ही है। अब इसके बाद क्या है, जब आभामंडल आपका खराब हो गया तो आपके इर्द गिर्द की ऊर्जा कमज़ोर हो गई। कोई भी बीमारी सबसे पहले आभामंडल में आती है। जब आभामंडल से बीमारी टकराएगी, अगर तो आपका सुरक्षा कवच मजबूत है तो बीमारी वहीं से वापस चली जाएगी। प्रॉब्लम कोई भी हो, सबसे पहले आभामंडल के पास ही आती है। इसीलिए आभामंडल का मजबूत होना, विस्तृत होना और विस्तार से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, व्यायाम की कमी। कुछ लोग तो सुबह उठकर 1% भी व्यायाम नहीं करते। कुछ लोगों का काम है अपने व्यापार स्थल पर पूरा दिन बैठे रहते हैं। कुछ लोग निकम्मों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी बाजू टांग तक भी एक्सरसाइज करके हिलाते नहीं हैं। अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो ये सोच लीजिए उनके इर्द गिर्द का ऊर्जा क्षेत्र सशक्त होगा, बलवान होगा और शुद्ध होगा। इसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते। एग्ज़ाम में जाते वक्त उनको एग्ज़ाम फोबिया होगा। तो ऐसे लोगों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा परमात्मा के करीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वस्थ हूँ, संतुलित हूँ, सुरक्षित हूँ। अपना कॉन्फिडेंस जब बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो आपका आभामंडल भी बढ़ेगा। इसके बाद आता है हीन भावना, इन्फीरिटी कम्प्लेक्स। कुछ लोग हमेशा अपने आप को हीन समझते हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, मेरा मकान नहीं बन सकता। ये नेगेटिव एटीट्यूड लेके अपनी जो उनका कम्प्लेक्स है वो इतना हीन हो जाते हैं, इन्फीरियर इतने हो जाते हैं कि वो अपने आप को बेचारा समझते हैं। हर वक्त अपनी बात को गलानी समझेंगे कि मैंने ये काम किया, मेरी इसमें गलानी है। हर के सामने ऐसे बेमतलब ही झुकते रहेंगे और अपने आप को हीन भावना का शिकार कर लेते हैं। ऐसे से भी आभामंडल कमज़ोर होता है। इसके बाद आता है ब्लेमिंग, अक्यूजिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम के कारण को स्वयं न ढूंढकर दूसरों पर दोषारोपण कर देना कि उस व्यक्ति की वजह से, फलां व्यक्ति की वजह से, सिचुएशन से, फलां रिलेशन से मेरा आभामंडल कमज़ोर हो गया है। मैं इसी वजह से हूँ, इसी वजह से मैं गलत हो रहा हूँ क्योंकि फलां व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं कि कहने में तो छोटी हैं लेकिन जीवन के आधार को हिला देती हैं, आभामंडल को खराब कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। फिर क्या होता है, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम जो कार्य करें सफलता नहीं मिलती। इसके बाद हम आते हैं
उन चीज़ों पर जो हमारे घर में पड़ी हुई वस्तुएं हैं। सबसे पहले तो आपके घर में कोई भी अगर एक वस्तु 6 महीने पर एक ही स्थिति में है, एक ही दिशा में है, तो कृपया उसको वहाँ से हटाइए, उसकी दिशा को परिवर्तन करें। अगर वो इधर है तो उसको थोड़ा सा हिलाइए, उसको साफ कीजिए। जैसे आपकी ज्वेलरी है, आप अपनी ज्वेलरी को बाहर निकालिए, उसको साफ कीजिए, ताकि 6 महीने से पड़ी हुई कोई भी वस्तु जब एक जगह रहती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को देती है। उन वस्तुओं की दिशा बदलिए, उनकी स्थिति बदलिए और उनको जरा इधर उधर हिलाइए, ताकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके नई ऊर्जा के साथ आकर आपके घर को नई ऊर्जा दें और पॉजिटिव एनर्जी दें। दूसरी बात यह है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ जाता है, हीन भावना आ जाती है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि आप कोई बात करेंगे तो आप बात कोई और रही होगी और आप निर्णय कोई और ले रहे होंगे, वक्तव्य कोई और होगा और प्रस्ताव आप और दे रहे होंगे। इसीलिए कई बार कुछ लोग सोसाइटी में जब बैठते हो तो कहते हैं इनसे बात मत करो, ये तो केवल इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की ओर ही चल रहा है, ये तो हीन भावना का शिकार है। तो हीन भावना के शिकार से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पॉजिटिव सोचें, एक नेगेटिव एटीट्यूड, निराशावादी दृष्टिकोण। कुछ लोग तो हमेशा यही बात कहेंगे कि मैं ये काम कर नहीं सकता, ये काम तो हो ही नहीं सकता। बहुत से घरों में ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी काम अच्छा भी कर रहा होगा तो उसको नकारात्मक तरीके से सोचेंगे, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सकारात्मक प्रयास कर रहा है उसको भी वो लोग रोक देते हैं और ऊर्जा का प्रवाह जो है वो रुक जाता है। इसीलिए वो लोग कामयाब नहीं होते कि घर में कोई नेगेटिव एटीट्यूड वाला कोई एक व्यक्ति भी होगा तो पूरे घर का वातावरण खराब कर देगा। तो ये कुछ बातें मैंने आज आपको बताई जो नकारात्मक होने से आभा मंडल कमज़ोर होता है, सुरक्षा कवच कमज़ोर होता है। मेरा ये कहना है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुने, उनको लिखते जाइए कि हमें किन किन बुराइयों से, किन किन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को मुक्त करना है। अगर आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए और आपका आभा मंडल ठीक हो गया तो समस्याओं का समाधान निश्चित है, ये मेरा दावा है। और मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको आप सबके भले के लिए एक दूसरे को ये बताएं कि ये प्रोग्राम देखें और हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि दूसरों का भी भला हो। अगले एपिसोड में नई विचारों के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें।